हुआ था ट्यूसडे 5:40 से लेके न्यूयॉर्क के कल 1:20 तक ये जो बात इसने मस्जिद में खड़े होकर और बाहर भी की थी कि वो कि तुमने मुझे बहन का रिश्ता देना है, ये गाली नहीं थी। जमात के बहुत बड़े लोग मुरब्बी इसको सपोर्ट करते रहे और कहते रहे कि उसने कोई गाली नहीं दी। लेकिन कल 1:25 के ऊपर यही बात बिलाल भाई ने जब राजा ताल मनान साहब को लुटाई कि राजा साहब अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ गाली ਤੇ नहीं, ਤੇ राजा साहब ने ਉੱਥੇ ही गालां देनियां शुरू कर दी। राजा ताल मनान साहब बहुत बड़े जो है वो बनने की कोशिश करते हैं कि मैं बड़ा मुहज्जिब और पता नहीं क्या क्या वो अपने साथ उन्होंने टाइटल लगाए हुए हैं। उन्होंने बिलाल को कहा कि ये तुम अपनी बहन के लिए क्यों नहीं कहते, मुझे क्यों कह रहे हो, लानती हंजीर, और पता नहीं कौन कौन सी गालियां दी। मतलब ये देखें कि जो बात ट्यूसडे 5:40 से लेके कल 1:20 तक AM तक रात के गाली नहीं थी, वो अचानक गाली बन गई कि जब वही बात राजा ताल मनान साहब को लुटाई गई तो वो गाली बन गई। तो ये हाल है इन लोगों का, ये इनकी मुनाफकत है जो हम लोगों को दिखा रहे हैं कि जो बात ये किसी की तरफ करते हैं तो कहते हैं कि ये तो गाली नहीं है, लेकिन जो वही बात जब इनकी तरफ लुटाई गई तो वो गाली बन गई। जी अच्छा, एक चीज बिल्कुल है। एक चीज और लेते चले जाएं। एक सेकंड जी जनाब, आप करें बात। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सब दोस्तों का शुक्रिया। मैं जरा चूंकि कार्रवाई चल रही है मुअज़्ज़ज़ अदालत में कुछ सबूत रखना चाहता हूं जी, ताकि केस जरा हमारा अच्छे से बिल्ड हो। ये जनाब योर ऑनर गौर फरमाइएगा, पहले एक चीज दिखा दूं और फिर पूरी सबूतों की फाइल पेश करता हूं। योर ऑनर ये आईडी देखें, ट्रू इस्लाम कूल ब्रीज 1889, इसको याद रखिएगा योर ऑनर। 1622 फॉलोइंग, 2730 फॉलोअर्स। यही आईडी है जिससे कल या परसों अफजल वडाई साहब की ब्रॉड पे आके ये अल्फाज सुनने को मिले कि मैं घुस नहीं गया तुम्हारी मस्जिद में, मौलवियों को सांस नहीं निकालने दी, शेर घुस गया था। योर ऑनर सबूतों की फाइल एनेक्स्चर A1। योर ऑनर यहाँ पे देखा जा सकता है कि जनाब मोहतरम इम्तियाज साहब और मोहतरम अंसर रजा साहब का एक ऑफिशियल बड़ी इल्मी डिस्कशन जो है वो वकू पजीर हो रही है। माय लॉर्ड गौर फरमाएं, ये कॉर्नर में कौन बैठा है? वही शख्स है, वही शख्स है। अभी तक देखें, अभी मैं योर ऑनर मैं आगे पेश करता हूं पूरे मामला। खाकसार ने नीचे योर ऑनर इसी आईडी से कमेंट लिखा कि मुसलमानों की मस्जिद में रॉड लेकर फसाद करने वाले को ऑफिशियल मुरब्बी ने मुनाजरे में साथ बिठा रखा है। योर ऑनर मैंने फिर यहाँ पे अपने हक के आजादी इजहार राय को इस्तेमाल करते हुए लिखा कि रॉडमैन को ऑफिशियल मुरब्बी के साथ डिबेट में बैठाना मतलब जमात उसकी पुष्टपनाही कर रही है। योर ऑनर एनेक्स्चर A2। मैंने गेस्ट लिस्ट खोली योर ऑनर, और ये देखिए ट्रू इस्लाम लिखा है योर ऑनर। ये क्या लिखा है योर ऑनर? और ये रॉड है, ये रॉड लिखा हुआ है जी। जी ये मॉडरेटर योर ऑनर, ये मॉडरेटर, ये यहाँ पे इसको एक इल्मी डिस्कशन में इस शख्स को जिसने एक पूरी हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट की एक मॉस्क के अंदर, इसको योर ऑनर मॉडरेटर बनाया गया। योर ऑनर इनको इसको इस ब्रॉड के ऊपर दोस्तों रॉड पकड़ा के बिठाया हुआ है जी। जी माय लॉर्ड मैं आगे मैं क्विकली जरा एविडेंस पेश कर दूं। एनेक्स्चर A3 योर ऑनर, ये देखिए वही आईडी, ये देखें सामने योर ऑनर मॉडरेटर, यहाँ खोली योर ऑनर। मैंने मुअज़्ज़ज़ अदालत को कुछ याद रखने को बोला था, ये देखें कूल ब्रीज 1889 2730 फॉलोअर्स, ये जनाब इतनी फॉलोइंग योर ऑनर। उसके बाद ये मॉडरेटर और योर ऑनर ये हमें यू आर म्यूटेड योर ऑनर। एनेक्स्चर A4 फाइनल एंड द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। थैंक यू सो मच। आमिर भाई ये देख लें, ये तो सबूत है भाई सारे जी। यानी इसका मतलब ये है कि मैंने इम्तियाज भाई दो चीजों पे कहा आपको कि जमात पाबंद हो जाती है, दो चीजों पे, और वो अभी आपको सबूत मिल गया। नंबर 1, इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया इनकी ब्रॉड के ऊपर, इस सारे के सारे दंगे को, इस सारे के सारे हल्ला और बलवे को उस वक्त किया गया। दूसरी चीज, जब ये सारा वाकया हो गया उसके बाद न सिर्फ ये कि इस चीज को पार्टिसिपेट किया गया, इसको प्रमोट किया गया, अब देखें एक नॉर्मल यूजर से, अब तीसरा पॉइंट आ गया जमा पे, इस बंदे को मॉडरेटर बनाया हुआ है, इसकी प्रमोशन हो गई है। पहले 1 स्टार था, अब इसके 2 स्टार हो गए हैं। आगे देखें ये बंदे का सर फाड़ता है तो 3 स्टार करते हैं, हो सकता है फिर इसको करीब कर दें। ये प्रमोशन चल रही है जनाब जमात अहमदिया में। जितना बड़ा गुंडा, जितना बड़ा गालीबाज, जितना बड़ा बदमाश, जितना बड़ा जनाब टेटे खां, जितना बड़ा चौधरी, उतना बड़ा जमात अहमदिया में मुरब्बियों के करीब बैठ जाता है। अब आप मुझे बताएं,
मैं यहां तो अखलाकी सवाल तो कहीं चले गए ना, कानूनी कार्रवाइयां तो कहीं चली गई ना, मजहबी जिम्मेदारियां तो दूर रह गई ना, जमात के इंतजामी मामलात पर सवालिया निशान तो अपनी जगह पर है ना। मगर सवाल यहां पर यह है कि जमाते अहमदिया की आम जनता को क्या इस वक्त तासुर दिया जा रहा है कि अगर आपने ऑफिशियल मुरब्बियान के हल्काए झुरमट में बैठना है, उनकी गोद पर सवार होना है, उनके गिर्द बाहों की तरह लिपटना है, उनकी सर की छांव बनना है, उनकी सर का तकिया बनना है, उनका जनाब हाथ की छड़ी बनना है, और उनकी आंखों का तारा बनना है, और उनकी मांग का सिंदूर बनना है, और उनके गले का मंगलसूत्र बनना है, और उनकी जेब की घड़ी बनना है, और उनकी जनाब जफ्फी और पप्पी बनना है। भाई बस कर दे, भाई बस कर दे, कुछ और ना बन जाए। मैं माजरत चाहता हूं, उनका बगल बच्चा बनना है आपको, तो फिर सर आपको मुसलमानों पर हमला करना होगा, मुसलमानों पर गाली गलौज करनी होगी, मुसलमानों की मसाजिद पर जाकर आपको धावा बोलना होगा, जेब में रॉड रखना होगा, मुंह पर मास्क पहनना होगा, अनोनिमस रहना होगा, हाथ में मोबाइल पकड़ना होगा, जय जयकार करनी होगी, अहमदियत के नारे लगाने होंगे, सच को झूठ, झूठ को सच करना होगा, एक कद्दाब और झूठे दावेदार को अपना मसीह मानना होगा, और फिर जाकर आप उसके शेर बनोगे, और हम आपको शेर की तरह एक जंगल के इस चिड़िया घर के इस पिंजरे में बंद कर देंगे जिसका नाम है जमाते अहमदिया। जनाब जी अहमद, अपना आमिर भाई जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा अपना आहिर भाई, अगर ये आपकी वो फुटेज जो आप चला रहे हैं, अगर आप एक दफा फुटेज को प्ले कर दें ताकि ना ये इसका हिस्सा बन जाए, लोग इसको फिर इसको जो है ना आगे इंशाल्लाह निकाल के इसको प्रोपेगेट करें। जी जी बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल इसको शुरू से चला दूं सारा वाकया जिस तरह हुआ है, या ये जहां से रॉड निकला है वो चलाऊं? ये मुकम्मल आप ना पूरी फुटेज चला दे ताकि लोगों के पास रिकॉर्ड के तौर पे आ जाए। हमने पहले बता दिया कि आपके जैतून एफएम पे भी लोग उसको वहां से भी ले सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपको एक पिक्चर सेंड किए, ये इस वाक़ये के बाद उन्होंने ये पिक्चर लगा के और इन्होंने जश्न मनाया। काइंडली अगर वो भी आमिर हक भाई को बता देते। शुक्र है सुहेब राजा भाई की जगह मैं नहीं था, नहीं तो मैनू राड पहना ही पहना सी। जी इम्तियाज, यही वो पॉइंट था जिसके लिए मैं ऊपर आया था। ये शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आहिर भाई, आप टाइमली आ गए और आपने वो बड़ा वेरी वेल एलाबोरेट कर दिया कि बच्चा अगर मासूम था तो बाद में आके फिर दोबारा बदमाशियां कर रहा है। इट मीन्स कि बच्चा वक्ती तौर पे इंस्टिगेट नहीं हुआ था, बच्चा वेरी वेल मेंटली प्रिपेयर्ड था, बच्चे को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था न्यूजीलैंड इंसिडेंट की तरह, मुसलमानों पे चढ़ाने के लिए, चढ़ दौड़ने के लिए। और कराची में जैसे इन्होंने कत्लो गारत की, जैसे माजी में कत्लो गारत की, ये अपने असाइलम के केसेस तैयार करने के लिए जैसे क्रिश्चियंस के घरों के सामने कुरान पाक को शहीद करके डाल देते हैं, और ताकि हमारे मिर्ज़ाई कादियानी और मरें और हम बताएं जी मुसलमानों ने मरवा दिए, मुसलमानों ने ये कर दिया, क्रिश्चियंस ने ये कर दिया, हम पाकिस्तान में। अच्छा अपना आहिर भाई, आप इंशाल्लाह पहले फुटेज चला दें। रेडी सर, रेडी चला दें जी। हम इसको प्लेट ऑडियो क्लियर हो तो बता दीजिएगा। ये है जी बंदा जी कि क्लियर है। ओके जी, ओके। मास्क उतारो, मास्क उतारो भाई, मास्क उतारो। क्यों उतारना? किसने कहा था नहीं आना? भाई तुमने क्या है? मैंने चोर नहीं करना, मस्जिद है, तो मास्क उतारो ना भाई। मैं उसको आप भाई तुम्हें तो ब्लॉक है भाई। आ जाए अंदर। ये कह रहे थे कि बंदे मना कर देना मस्जिद ये जी वो देखो मास्क ही उतार रहा है। मास्क उतारो यार, उतारो मास्क भाई, मास्क उतारो, अपनी शिनाख्त कराओ, वही हो या कोई और है? हमें तो पता चले कोई और है बंदा, पहले अपनी शिनाख्त करवाओ कि वही हो। इम्तियाज भाई, जस्ट टू मेक क्लियरिटी, ऑन ग्राउंड सिर्फ वहां पे वो एक भाई सुहेब राजा मौजूद हैं। ये जो अभी आवाज आ रही है ये यूसुफी साहब हैं, ये टिकटॉक पे बैठे हुए हैं। तो इनके जो भी अल्फाज आएंगे ना, वो फिजिकली मस्जिद के अंदर नहीं वो बोल रहे हैं हमारी तरफ से, वो टिकटॉक पे बोल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ ये मैं साथ साथ वो बता दूंगा आपको वहां पे। अब यहाँ पे इसने गाली देनी, पहली गाली इसने देनी है, गौर कीजिएगा। ये बोलेगा कि बहन का रिश्ता देना है, ये सुनिएगा।
आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ अपनी, और आईडी तो दिखाओ, मुझे क्या पता है तुम नजर अपना फेस दिखाओ ना, पता नहीं कौन है, राशिद है, कौन है, एक्चुअल बंदा दिखाओ ना, अपना मास्क ही दिखाओ। देना तो ना देना, आवाज गाला नहीं कढ़नी, गाल नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहना रिश्ता दे ना, तेरी ऐसी थी तैसी ना फेर देंगे, तू मस्जिद लोग के गाला काट रहे पे, लानतिया मस्जिद में खड़ा होकर बकवास कर रहा है। इसके ऊपर कादियानी प्रोपेगेंडा कर रहे थे, ये बकवास कर रहा है और लानतिया के अल्फाज लाइव स्ट्रीम से आए हैं, मस्जिद से नहीं आए। एक ये भाई बोला है, एक ये बोला है, जस्ट टू मेक ये बहुत अहम पॉइंट आपने बताया, जबरदस्त। यस यस यस। मस्जिद में जो हमारा भाई खड़ा है उसने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ ये कहा कि क्या बोला है तुमने, और वो फिर भी उसको अभी देखिएगा आगे वो बड़े प्यार से कहता है कि बैठ जाओ, लेकिन चूंकि उसकी पॉकेट में ये देखें यहाँ से रॉड है, ये नजर आ रही है आपको पैंट, इसलिए वो बैठेगा नहीं। बैठ जाऊंगा भाई, जरूर गलत से मीनो मास्क उतार, इनका अपनी शनाख्त करवा, कौन है, मास्क उतार, अपनी शनाख्त करवा, तू वही है कहीं और है भाई, मास्क उतार यार। यार मैं तुम्हें हाथ लगा रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें मार रहा हूँ, मस्जिद च खड़ा है, तन्नो ऐसा कोई बंदा हाथ ला लगा, मैं तुम्हें कोई कुछ कह रहा था नहीं ना, मात मुंह पे, हाँ जी मुंह से बात होती है। आप वेट करो भाई, वेट करो, वेट करो। यहाँ पे इसको वेट का बोला गया है, और इधर वाला जो पार्ट है ना वो भी मेरे पास एक जगह अपलोडेड है, वो कादियानियों की साइड से है। लगा ले आपका हो रहा है। यहाँ से वो ऊपर से प्ले करेंगे, अगर सिर्फ 1 सेकंड दें मैं उसको जल्दी से प्ले करता हूँ। कादियानियों की साइड की फुटेज, हाँ जी वो यहाँ से आ जाएगी, साथ उसको एडिट करके जोड़ लीजिएगा। जी जी खजाने से लगाई सबसे देनी है तू, वो भी था। ओके एमजी भाई आ रहे हैं, जरा उनकी जगह बना दीजिएगा यार, कोई भी दोस्त प्लीज। एमजी भाई आ रहे हैं, जरा ये जहाँ से वेट का बोला गया ना, ये कैमरा एंगल वगैरह देख लें, वो जब चलता जा रहा है ये सेम वहां से आगे अब कादियानियों की साइड से है, और ये बैठे अंसर रजा साहब, ये बिल्कुल नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है जी, ये बिल्कुल जगह बना दीजिएगा यार, कोई भी दोस्त प्लीज, माजरत के साथ। बड़ा ठीक है, मैं आप बैठे अब्दुल भाई, कोई और दोस्त देख लेते हैं हम। और दूसरी आईडी से मुझे ड्रॉप कर दिया हुआ है, दूसरी आईडी से, ये जो जाहिद जमील की ब्रॉड लगी हुई है ना, इस आईडी से उसने मुझे ड्रॉप कर मुझे ड्रॉप कर दिया हुआ है, दूसरी आईडी से मेरी ही ब्रॉड होल्डर दिखा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक काम करें, एमजी भाई को जरा ऊपर लें, इन्होंने को पंगा किया तो फिर दसने उधर, मैं जरा एक और कॉल ला के आना, जरा सब्र करो 1 मिनट। आप अंदाजा करें, रोकिएगा जरा, इसको रोकिएगा। ये आईडियों पर लिखा हुआ है रियल इस्लाम, ये है इस्लाम को बदनाम करने का तरीका, कि अपनी आईडियों पर लिखो रियल इस्लाम, करो बदमाशियां, करो गुंडागर्दियां, गाली गलोच करो, डंडे सोटे चलाओ, मस्जिदों पर हमला करो, और आईडियों पर लिख दो रियल इस्लाम, ट्रू इस्लाम। हाँ, आईडियों पर लिखो ट्रू इस्लाम, ताकि जब कभी न्यूज आए ना तो आईडी पे लिखा है रियल इस्लाम, तो कहें देखा आपको कहा था मुसलमान जो है वो टेररिस्ट होते हैं, और विचों निकले अहमदी। ये है इनकी टेक्निक, ये स्कीम है बकायदा। दूसरी चीज यहां पर देखें, वो शख्स कह रहा है इन्होंने को पंगा कीता, भाई रॉड आपके बंदे ने रखा है, मास्क आपका बंदा पहन के आया है, अनोनिमस सस्पिशियस आप हो, पंगा करे जी आगे। ये खुद पीछे छुप के बैठा हुआ है, रूथलेस बने हुए, ये टूथलेस, ये जो टूथलेस गल्टेरिए हैं, टूथलेस, ये रूथलेस बने हुए हैं यहाँ पर जी। अच्छा 1 सेकंड आमिर भाई दीजिएगा। अच्छा मेरी रिक्वेस्ट है कि मलिक भाई आपने चूंकि अपनी बात रख ली है तो काइंडली जरा मौका दे बिलाल भाई को ना ऊपर बात करने का। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, मुझे ड्रॉप कर दें। जज़ाकल्लाह मलिक भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा एमजी भाई, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि वहां पे रिसीव करने वाला यूएसपी है, और यूएसपी स्टार्टिंग में बदतमीजी, ये गलती इसने कर दी है। मैंने अभी दिखाया है, यूएसपी भाई लाइव पे बैठे हैं, वहां पे सुहेब राजा है, ठीक है,
ये ऐसे कितने ही। कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो अभी एक बात मैं भी यहाँ पे कर दूं, ऑन द रिकॉर्ड चली जाएगी ये बात। हमने बताई थी मेरा ख्याल है कल भी, उससे पहले तो हमने कभी नहीं बताई कि जब हम इनसे ये पूछ रहे थे ना कि ये बंदा आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसी दौरान हमारे यूसुफी भाई का ये जो रुथलेस जोया नामी आईडी है जो अभी बोल रहा था, इसके साथ कांटेक्ट हुआ था और इसने यूसुफी ने उससे पूछा था कि भाई बताओ आपका बंदा आ रहा है या नहीं, तो उसने कहा था नहीं आ रहा, क्योंकि ये उसने अभी खुद इसने- बोला हुआ था कि मैं नहीं आऊंगा। नहीं, इससे पहले कॉल कर, अच्छा इससे पहले, हाँ, ये जो भी कॉल करने लगा ना अभी, ये यूसुफी को कॉल कर रहा है। ओके ओके, हाँ जी, और इसने यूसुफी को मैसेज भी किए और कॉल्स भी की। जी जी, थैंक यू। बोला, और अभी अपने ही मौलवियान साहब से वो इजाजत तलब कर रहा है, अभी तक वो प्रोसेस में है इजाजत के। ये शोएब राजा, अच्छा ये शोएब राजा है। हाँ, मतवज्जी अखां लाल की न्यूज को। वो ठीक है, शोएब राजा पहुंचा हुआ वहां पे और इजाजत अब मांगना शुरू किया उसने, और उसको समझ नहीं आ रही क्या करना है। अभी उधर प्रोसेस चल रहा है, लेकिन इसको बार बार कह रहा है अपना फेस दिखा और अपनी आईडी दिखा। ये कोई तरीका नहीं है उसका। नहीं, वो आईडी वगैरह पुलिस के सुराग, पुलिस कह रहे हैं और सारी चीजें रिकॉर्ड करो ना भाजी। वो कर रहे ने, वो तो कर रहे ने भाई। बात सुने यार, मुझे कह रहा था फोन में कह रहा, फोन में कि अच्छा जी अच्छा, कोई मसला नहीं, वो सारी चीजें रिकॉर्ड रखो भाजी। राजा राणा भाई 1 मिनट म्यूट रखें जी। बोलना मैं कि नहीं? ओके बोलो। गल है कि इत्थे पुलिस ਨੂੰ ਵੀ इजाजत नहीं कि बगैर वजह दसिया ਤੁਹਾਡੇ को आईडी मांगे, ठीक है? हाँ जी, म्यूट करें जरा, म्यूट करिए, रुकिएगा जरा, रुकिएगा। ये याद रखना है इम्तियाज भाई कि जब ये बंदा ये सारी कार्रवाई के अंदर रॉड निकला है ना उसकी पॉकेट से, असल इनकी पैरों से जमीन उस वक्त निकली है ना। हाँ जी, ठीक है ना, वो बाहर निकल के रॉड निकला ना तो इनके तोते उड़ गए हैं। अब ये सारे घूमते फिरते कह रहे हैं जी हम तो चुप करके वहां बैठे थे, हमने कोई बात नहीं की। अब ये देखे एमजी बकायदा उसको जस्टिफाई कर रहा है, उसके मास्क पहनने को, अपनी आइडेंटिटी को एनोनिमस रखने को, इस सारी खुफिया कॉन्स्पिरेसी को वो जस्टिफाई करते हुए कह रहा है कि भाई कोई मसला नहीं है, पुलिस भी आपसे आइडेंटिटी नहीं पूछती। भाई आप पुलिस के पास नहीं गए, आप रोड पे नहीं जा रहे, आप एक बंदे से इंटरेक्शन करने जा रहे हैं, वो बंदे की मस्जिद, आप वो पूछेगा नहीं आपसे भाई कौन आया कौन नहीं आया, किसको बुलाया हुआ था। कमाल करते हैं। ये एमजी है जो बड़ा यहाँ पर जनाब, मुझे कई दोस्तों ने बताया कि जनाब ये बड़ा ही कोई इनका दादा अब्बू माना जाता है जनाब, बड़ा को पढ़ा लिखा आदमी, बड़ा को सुलझा है। ये देखिए ये सारी गंदगी कार्रवाई के अंदर ये मुलव्वस है। इतना मेरा दिल से बुरा हुआ ना इनके बारे में। और अंसर रजा को देखे, ये मेरे दिल से उतर गए, अल्लाह माफ करे। ये देखे जरा बैठे हुए, इनका शशका ही नहीं खत्म हो रहा जी। आपने कोई कानून नहीं तोड़ा? वो क्या भेज दिखाऊं तो मेरे गुस्सा आ गया। मैंने बोला तो रिश्ता ना दे भाई। This is the second time. Please, someone count it. This is second time he is saying ke rishta and all these things while standing in masjid. तो मुझे दिखाओ तुम राशिद। नहीं देखे, मेरी बात सुने यार राशिद भाई, यू हैव टू बी वेरी सोबर। कोई मौका नहीं देना गलत बात करने का, ठीक है? ठंडा रहना, दिमाग ठंडा रखना, ठीक है? ये खबर है, ये गुड कॉप बनने की नाकाम कोशिश है। नहीं, जस्ट आगे देखें। नहीं, अभी कोई देखें तो मौका, सही, अभी पोल खोलेंगे। एक मिनट रुके ना जरा, मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली वो क्या कर रहा है। जब आप किसी को कहो कि अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखानी और उसके बाद आप कहो किसी को मौका नहीं देना, तो आप क्या कह रहे हो? ये तो ट्रेसपासिंग है जी जनाब। और गाली तो ये दे रहा है और इस पे ये कह रहा है कि वो तुम्हें गालियां भी दे ना तो तुमने चुप रहना है। एमी एक यानी कि स्ट्रॉ मैन कर रहा है। अच्छा बार ये देखें, कर करके थाके ने ते मिनता कर और वो भी तो हाथ जोड़ मैं जरा रिपीट कर दूं ताकि, क्योंकि मैं और आमिर भाई बोल पड़े थे, लोग जरा इसको जोड़ के जरा समझें। बहन के रिश्ते वाली बात वो फिर करता है और उसके ऊपर नारा तकबीर लगाता है। यही बंदा जो अभी गुड कॉप बन रहा था, जरा देखिएगा। पुलिस साहब मथे से टक्कर मार मार के ना कर करके थाके ने ते मिनता कर। ठंडा रहना, दिमाग ठंडा रखना, ठीक है? यू हैव टू बी वेरी सोबर। मेरे गुस्सा आ गया। मैंने बोला तो रिश्ता ना दे भाई। मेरी बात सुने यार राशिद भाई, यू हैव टू बी वेरी सोबर। कोई मौका नहीं देना गलत बात है, ठीक है? ठंडा रहना, दिमाग ठंडा रखना, ठीक है?
थोड़ी सा मथे बातों मार मार के ना कर करके थक गए ने ते ये मिन्नतां करके नहीं थक गए और वो भी तो हाथ जोड़ के अल्लाह मस्जिद में आपका नुमाइंदा पहुंचा हुआ है, दुरूद पढ़ो सारे मिलकर, दुरूद पढ़े सारे। ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने ना अपना ग्लैडिएटर उतारा हुआ है। दुरूद पढ़ो भाई सारे, हमारा ग्लैडिएटर उतरा हुआ है अरीना के अंदर जी, ऐसे ही है। राशिद भाई बस आपने ना यहाँ पे कूल डाउन है, कोई भी आपको ये गाली दें कुछ भी बस ये टाइम गुजार लें, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। हाँ जी, आप उनको देने दे गालियां जो भी, कोई मौका नहीं देना उनको देने दे गालियां। नॉट अ सिंगल अब्यूज फ्रॉम मुस्लिम साइड, और कह रहे हैं उनको गालियां देने। अपने ठंडे होकर निकल आना फिर इंशाल्लाह देखी जाएगी इंशाल्लाह। इसलिए मैं दरूद ही पढ़ रहा हूँ। अच्छा एक और चीज नोट कीजिएगा, उस दिन आमिर भाई ने बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई थी। मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं और ये बंदा देखिएगा 360 कैमरा घुमा के पूरी मस्जिद की कवरेज करता है, पूरी रेकी करता है कि कहाँ कहाँ कैमरे हैं, कहाँ कहाँ क्या है, ये देखिएगा। बैठ नहीं रहा वो अपनी तौहीन समझ रहे हैं, या तो दो वजू में, या अपनी तौहीन समझ रहे हैं, या वो जो प्लान ना लाया वो प्लान का हिस्सा ही नहीं सी, क्योंकि वहां उसने रॉड लगाया हुआ है, अब वो बैठ सकता नहीं। आप अंदाजा करें, एक्सपोज हो जाएगा ना, रॉड एक्सपोज। जो बैठ नहीं रहा उसूली तौर पर चाहिए ये देखें कि इम्तियाज भाई एक बंदा जब डिबेट करने किसी के पास जाता है वो बैठता है। बैठना एक जेस्चर है, पॉजिटिव जेस्चर है, गुडविल का जेस्चर है कि आप किसी के पास गए, आप जाके उसके पास बैठे हो, मुस्कुराते हो, बैठ के डिबेट शुरू करना होता है। ये खड़ा है, खड़ा होने का मतलब ये रेडी, एग्रेशन के लिए रेडी है, हिट के लिए, किसी अटैक के लिए रेडी हुआ है। ये मुझे कितनी देर हो गई यहाँ पे आएगा? ओके जी, पॉइंट टू बी नोटेड। रेडी रहें सब लोग गौर से सुनने के लिए। कितनी दफा हो गया था जी इम्तियाज भाई? 2 दफा हो गया था ना? 2 दफा गाली दे चुके हैं। हाँ जी, अब देखिए गौर से सुनिएगा। फिर अनप्रोवोक्ड, अभी दुरूद पढ़ के हटा है, अभी दुरूद पढ़ के हटा है, बिल्कुल किसी ने प्रोवोक नहीं किया। It's more than 15 minutes though. More than 15 minutes. इन्नी देर से लोगों ने रिश्ते पक्के हो जाते हैं ना। ये तीसरी दफा गाली दी है, तीसरी दफा हो गया जी, रिश्ते पक्के हो जाते हैं। और उसके ऊपर अब रवैया देखिएगा आगे ये करते क्या है, सुनिएगा। इस्लाम दा शेर खलोता है को मजाक है, बात ये है जो आपको अभी इमेजिन करें कि कोई, यानी ये कह रहे हैं जी मसीह मऊद का मिर्जा गुलाम कादियानी का शेर खड़ा है, को आम बात है। हाँ, और मिर्जा कादियानी से खुद तो खड़ा नहीं हुआ जाता था, वो अपनी बेगम, अपनी जो बीवी हैं उनकी नुसरत जहां, उनको कहते थे, औरतें पीछे खड़ी होती हैं जमात के अंदर, वो कहते थे मेरे साथ खड़ी हो, मुझे चक्कर आते हैं कि मैं गिर ना जाऊं। वो चक्कर के चक्कर में अपनी वाइफ को नमाज में अपने साथ खड़ा करते थे इबादत में। हवाला मुतालबे में दिया जाएगा। तो आपके असल जो मिर्जा साहब है उनसे तो खड़ा नहीं हुआ जाता था, शेर ने इकट्ठा से सुबह खड़ा होना है। वो तो they all are laughing. It's itself a disrespect. अहमदी जमाते अहमदी की मस्जिद में आता तो उसको कितनी देर लगनी थी बिठाने में, कितनी देर लगनी थी उसको नशिस्त देने में? ओके, इसका जवाब वीडियो के अंदर ही मौजूद है। सुहेब कह के गया बैठो, वो बैठ तो खुद नहीं रहा। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, वो बैठ तो खुद ही नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल ऐसे। कितनी देर लगनी थी उसको? ये कहते हैं कि भैया बात करें, हुक्म करें, हम आपके लिए क्या किस्मत है? भाई 2 चीजें इसमें, अगर हमारा कोई नुमाइंदा कहे ना कि नहीं आना, फिर जो मर्जी होते हैं नहीं आते हैं। अगर वो कहे ना आना है तो हम पहाड़ों पर भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये जमात का एक फायदा होता है। अब ये देखें, बगैर इजाजत, हालांकि इसको कहा गया था कि भाई वहां से इजाजत नहीं है, तू हमें वहां पे बुला के टाइम ना जाया करी, तो वही हो रहा है।
वो तरले हमें इंतजार रहा है, वो मान नहीं रहे। ठीक है, तो दलील देनी है, तू फोन पे दे ले, तू वैसे दे ले, तू सामने खड़ा था, मौलवी को मनवा रहा है, मस्जिद के अंदर तुझे करने की जरूरत क्या थी? तुम लोग ऐसे हो रहा है ना, ये जो भी हो रहा है बहुत अच्छा है। आप इसको अपने लिए अल्लाह ताला की तरफ से दोबारा पीछे करें। जो हो रहा है वो एमजी कह रहा है जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। जी जी एमजी कह रहा है जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। जरा पीछे करिए। जी वो चलाने लगा। तू सामने खड़ा था, मौलवी को मनवा रहा है, मस्जिद के अंदर तुझे करने की जरूरत क्या थी? तुम लोग ऐसे हो रहा है ना, ये जो भी हो रहा है बहुत अच्छा है। आप इसको अपने लिए अल्लाह ताला की तरफ से हुआ तो कुदरती है, कुदरती है, जो भी है। नहीं मुरब्बी साहब, इट इज नॉट कुदरती, इट इज ऑल प्री प्लान्ड। रॉड कुदरती तौर पे उसके जेब में फरिश्ता नहीं डाल गया, आपने नहीं, डाल ये नहीं कह सकते। अब ये इससे बैक ऑफ नहीं हो सकता। एमजी जो है ना मिनिमम ये भी आंसर, ये सारे जो ब्रॉड पे बैठे हुए हैं ये अब इसके पाबंद हो चुके हुए हैं। इनकी माफी, इनकी तलाफी, इनका इस चीज को कंडेम करना ये जरूरी है, वरना जमात को इनके पर एक्शन लेना चाहिए। कोई भी मामला खतरनाक हो सकता है। मेरे ख्याल में तो खराज, इनका सिंपली खराज कर दे, जमात अपनी इज्जत बचाए, कुर्बान कर दे, इनको दफा करें। कौन है अल्लाह ताला मसीह मौद इस्लाम के इस शेर को लंबी जिंदगी दे, उसमें तंदुरुस्ती दे, हिम्मत। माशाल्लाह। वैसे बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं झूठ बोल रहा। कंटिन्यूअसली उसको पंप कर रहे हैं बार बार शेर बोल के कि भाई उन्होंने इनकार ये मैंने कहा था ना, ये साहब, ये राशिद भाई इनकी मेन मस्जिद है। हाँ जी, इनकी मेन मस्जिद है, ब्रुकलिन की सबसे बड़ी है। ठीक हो गया। यहाँ पे ज्यादा पाकिस्तानी पॉपुलेशन आती है ना, ये मेरे ख्याल से ब्रुकलिन की सबसे बड़ी होगी। अगेन मतलब ये बात बता रहा है कि सबसे बड़ी मस्जिद और पाकिस्तानी कम्युनिटी, और वहां शेर हमारा पहुंच गई। मुझे लगता है कि वो हवाले ढूंढ रहे हो। वो किताब तो पढ़नी ना जब मैंने खानी है। रवि साहब को नहीं खजाने से लगाई नहीं देनी चाहिए। लो 500 दे तो नहीं, मेरे को है नहीं। अच्छा आप ये देख सकते हैं ये सूरत हाल चल रही है। इससे साफ पता चल रहा है कि वो मस्जिद में दंदनाता फिर रहा है, उसके ऊपर छठा मजाक चल रहा है। 500 रुपए दी गल्लां लग रही ने, मौलवी का मजाक उड़ाया जा रहा है, मौलाना का, सुहेब का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये सारे मामला आपके सामने चल रहे हैं। मजाल है इन लोगों के अंदर। और ये चीज इम्तियाज भाई अगर किसी मुसलमान से सरजद हुई होती ना, सराज हुआ है ना, सराज हुआ है। इम्तियाज भाई ने सिर्फ इतना कहा है कि वो जनाब वो यूं करें, तो कहता है मुझे डिक्टेट ना करें। आएगी थल्ले नजमुल खुदा दी यार, जगह बनाओ प्लीज होते वास्ते। ओ अभी तक आना जरूरी है। इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कोई भी आईडी नहीं है इस बार का। अभी आ जाती है। ये ऑन द रिकॉर्ड है जी। 120 बंदे ऑलमोस्ट देख रहे हैं, और फॉर यू पे भी मैं चेक किया, लोग फॉर यू से भी देख रहे हैं। ठीक है, ये उनकी ब्रॉड भी स्ट्रेट अवे इसी ब्रॉड के ऊपर लाइव दिखाई जा रही है, और हम अपना भी लाइव दिखा रहे हैं। स्क्रीन बड़ी कर दें, स्क्रीन बड़ी कर दें। और इंशाल्लाह ताला आगे जी वो आगे क्या बोला? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। झूठ बोला था मैंने, क्या बोला? कहा था कि वो नहीं अलाउ कर रहे। रिकॉर्डिंग दिखाओ, किधर है रिकॉर्डिंग? मैंने उसकी भाई आ जाओ यार, क्यों? आओ भाई, मास्क तो उतारो, मास्क क्यों नहीं?
भाई अभी तुम्हें समझ आया है। भाई फेस तो दिखा दो ना यार, फेस क्यों नहीं दिखा रहे? शौक होगा तो भाई फेस तो दिखाओ। देखो तुमने टाइम पाया, मैं आ गया ना, मैं इधर हूँ ना, मैं इधर ही हूँ ना। तो तुमने झूठ बोला था ना उस दिन कि नहीं आ रहा, अब मैं क्यों आ गया हूँ? तुम नहीं आए? नहीं, आज क्यों आ गया हूँ? उस दिन भी मैं आया था, उस दिन भी आया था, तुम झूठ बोल रहे थे। तो आधे घंटे की रिकॉर्डिंग झूठ बोला? तुम आधे घंटा लेट नहीं आए आज कितने मिनट, कितने पे आए हो? 10:30 पे आए हो ना, आधा घंटा लेट आए हो ना। 5:30 पे आए हो। अच्छा मेरी बात सुन, अगर तू आधा घंटा लेट आया, मैं चला गया बाहर मरज़ई। अब देखिए हाँ तो क्या तुम्हें मरज़ई कहूँगा और क्या? ये तरीका मैं भी आखिर कौन नहीं मैं भी तुम्हें और क्या कहूँ, तुम पता नहीं क्या समझते हो अपने आप को। मार्क्स तो उतारो। अब देखो गाली निकालने लगे थे। अच्छा ये बताएं, ये कोई अच्छा भाई साहब ने विक्टिम कार्ड फौरी तौर पे निकाल लिया है। देखें याद रखें, मैं गिनवा के आया हूँ 3 दफा बहन के रिश्ते वाली बात अंदर ये बंदा कर रहा है मस्जिद में। ये वही शख्स है, अब सोफिस्टिकेटेड बनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ये ऐसे ही है कि वो प्रिंसिपल के सामने ना स्टूडेंट बन जाता है शरीफ। हाँ जी। जी। पहले पूरा अपने गैंग के साथ हुलड़बाजी कर रहा है, उर लो मसीह का शेर आ गया, पढ़ लो, धर लो, रोला रप्पा डालो। जब वो जनाब मस्जिद का इमाम आया, क्योंकि वो हो सकता था विटनेस हो जाए कल, वो जब आए हैं साइड पे तो फटाफट अच्छा बन के देखे मुझे मरज़ई कह दिया, अपने आप ਨੂੰ चूंटी कट कर रोना शुरू कर देता। ये तुम्हारा मसीह का शेर रोंदू। क्या था यहाँ पे? तो अभी क्यों नहीं अंदर करने दे रहे बात पे? बोलो। तो नमाज का टाइम हो रहा है ना। नहीं अभी नमाज का टाइम। वेट कर लो ना। दो एग्रीमेंट लाके दो भाई, मास्क तो उतारो ना। मास्क क्यों नहीं उतारे? यार ये देखो, मैं तुम्हारे ये लेकिन भाई ये सामने कर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये शायद पता नहीं है। अपनी ब्राड पे दिखा ना। ये भाई ये पाकिस्तान ब्राड पे दिखा ना, या तुम्हारा घर है, समझ भाई आया? ब्राड पे मेरा फेस दिखा, मैं तेरा फेस दिखा रहा हूँ यार। जिसको देखना, जिसको चाहिए रिश्ता लेने आके मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ, ठीक हो? हाउ मेनी टाइम्स गाइस? 4 times 4th time again and again he is trying to provoke Shoaib Raja। मतलब इतनी पर्सनल बात सिस्टर पे जाना, of course he is trying to provoke। लानत पे ये तेरी शक्ल, क्या कहे ऐसे लोग? शक्ल तेरी ते लानत पे ही हुई है। जब इसने ये कहा है कि मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ, तो ये राजा उताल मनान साहब की लड़की की बात तो नहीं ना कर रहा? नहीं, बस ठीक, ओके। उनकी नहीं, आप आमिर भाई आप थोड़े बोल रहे हैं, उनकी नहीं कर। अच्छा ठीक है। हाँ जी। ओ इधर आना, नाच क्यों रहे हैं? बात क्यों रहे हो? आओ ना, जा क्यों रहे हो? बात क्यों रहे हो? खत्म होगी जी। भाई बात क्यों रहे हो? बात हो ना। तो पढ़ने की इजाजत इधर से तो भाई दूसरी ऐसी को म्यूट दूसरी आईडी को म्यूट कर लो, आप हो जाए। समझ आई ना? ये बातें करना बड़ा आसान होता है। पोस्ट वाली आईडी म्यूट करो, ढूंढ लो भाई। यहाँ के अपने माम को बोले के आके एग्री करते हैं, मैं ऐसे डिबेट करने के लिए डाल। हां ना, सब डिफेंस के लिए। ओके, अब यहाँ पे मुझे दूसरी साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ शोएब भाई ने कहा ये देखिए मारने के लिए लेके आ गया, तो दूसरा एंगल जरूरी है कि वो क्या लेके आया। अब मैं चलता हूँ दूसरी फुटेज पे और मैं उसको जरा अब असल में वो अपना वेपन निकालेगा ना। हाँ जी। अब जो है वो बात तरीका वारदात पे आ गई है, तो मैं प्ले क्यों नहीं हो रही? कहीं तो निशान दिशूद ना हो जाए। पता नहीं, आजकल कुछ भी हो जाता है। एक सेकंड, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। देख योर टाइम, नो प्रॉब्लम। इम्तियाज भाई, ये मैं हैरान हूं कि हमें बताया गया था कि टिकटॉक के ऊपर जो है बड़े ही वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड जो हैं वो यहाँ पर मुरब्बियान और डिबेटर्स और स्पीकर्स मौजूद हैं। यकीन करें इम्तियाज भाई, आपको पता है मैं बड़ा नर्म दिल और बड़ा मासूम सा आदमी हूँ। इधर सर गाली गलोच का बाजार इन्होंने गर्म किया है, गुंडा गर्दी है, और डंडा सोटा है, हुरा मुक्का है, ठुड्डा कुसुन्ना है, धक्का है, यहाँ ये चल रहा है। मैं बड़ा दुखी हूँ इस वक्त टिकटॉक के अहमदियों को देखकर। ये है मरज़ई, भाग रहा है मरज़ई, भाग रहा है। बोले के एग्री करते हैं। ये देखिए, ये मारने के लिए भी लेके आया था। ये देखिए, ये छुरा लेके आया। अच्छा चेक करें जरा, ये जरा निकाला, देखिए उसने कैसे स्टाइल से है। जरा ना चंद सेकंड पीछे जाता हूँ और फिर मैं चुप रहूंगा, दोबारा खुद ही देख लूंगा। और जैसे ये अभी घुमाएगा, लगता है बड़ा ये वारदातिया सा बंदा लगता है। ऐसे ही लगता है कि मार देगा ये देखिएगा।
क्या मरज़ई इनकी मस्जिद भाग रहा है, मरज़ई भाग रहा है। बोले के आके बोले के एग्री करते हैं मैच। ये देखे, ये मारने के लिए भी लेके आया था। ये देखे, ये छुरा लेके आया हुआ है, छुरा। ये देखे, ये मारने के लिए लेके आया। मैं भरोसा दूं, ये देखे मारने के लिए लेके आया। ये है दहशतगर्द जमात। अच्छा देखिए, जैसे इसको ये पकड़ के घुमाना लगता है, ये बड़ा ना ट्रेन, ये बड़ा कुछ ट्रेन वारदातिया लगता है यहाँ से ये। जी 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 कल एक भाई बता रहे थे कि इधर ना इस इलाके में जो स्ट्रीट गैंगस्टर्स है ना, वो एक रॉड रखते हैं अपने पास इस तरह का, और वो आंखों में मार देते हैं अक्सर लोगों के। ये वहाँ की कोई लोकल इस तरह का सीन है, ये मतलब स्ट्रीट गैंग्स में ना ये चलता है वहाँ पे। यानी जितना उसको ये प्रॉपर्ली, जैसे उसको ये मतलब वेपन को हैंडल कर रहा है, लगता है कि बड़ा कुछ ट्रेन वारदातिया लगता है यार ये तो। जी उसका हाँ जी। दूसरा इम्तियाज भाई, दूसरा आप ये देखें, मैंने इसकी ना जो पूरी की पूरी अपीयरेंस है, पूरा गेटअप है इसका, उसके ऊपर तबसरा एनालिसिस किया था। देखें मौसम सबका जो है ना वो गर्म था। सुहेब राजा भाई ने टी शर्ट पहनी है, इमाम साहब ने टी शर्ट पहनी है, तमाम इर्द गिर्द बाहर आपको बैकग्राउंड में लोग नजर आएंगे टी शर्ट पहनी है, इसने हुडी पहनी हुई है, हुडी चेमाना दारत। ये बकायदा अपने आप को छुपाने के लिए उस हुडी के अंदर ये पूरी प्लानिंग थी। नीचे टी शर्ट उसने पहनी है, नो डेज ऑफ, यानी वो पूरा हफ्ता काम ही है वे, ठीक है ना जी। और ये अंदर आमिर भाई 365 भी लिखा है, ये देखें आज हमने गौर किया जी। 365 आप देखें, 7 डेज। उसने नीचे काली शर्ट पर, ऊपर आप देखें हुडी उसने पहनी है। ओ भाई सारे ने पाइया ने टी शर्ट, सबने टी शर्ट्स पहनी हुई हैं, तुमने हुडी कहां से पहनी? ये अच्छा, फिर मास्क पहना ऊपर। ये समझना चाहिए इम्तियाज भाई कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये बंदा हुडी पहन के आया है। किसी जगह भी आप जाए, आपको ड्रेस पहनते हैं आप नॉर्मल, ठीक है ना। आमिर भाई हुड कल्चर जो है ना, ये अपनी सारी हरकतों से ना कोई पक्का वारदातिया महसूस होता है ये तो। प्रॉपर ये पक्का ये जमात का खुदाम की कैटेगरी का ये एक्टिव मेंबर लग रहा है मुझे। बिल्कुल। ये गैंगस्टर्स के अंदर ये हुड कल्चर और ये रॉड और ये सारा सीन। और एक चीज और नोट करें अपना इम्तियाज भाई, कि कोई भी नॉर्मल बंदा है ना, और इस पैंट के अंदर ये पॉकेट की एक लेंथ होती है लिमिटेड। ये रॉड 1.5 से 2 फुट का है, ये इसमें आ नहीं सकता अनटिल अनलेस के ये पॉकेट को या उस तरह से इसने लंबा ना बनवाया हो या उसके अंदर सुराख करके जगह ना बनाई हो, और इसको फिर हैंग करने का कोई तरीका भी, वरना तो नीचे गिर जाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे आप लोग मुझसे पूरी तैयारी है इम्तियाज भाई, लेकिन बात ये जितनी चीज को आप गैंगस्टर कह रहे हैं, ये 1.5 फुटिया, इतने तो हमारे यहाँ वो कारतूस होता है। ये गलत आप बात कर रहे हैं, ये आप गलत बात कर रहे हैं कि वो इतना 1.5 फुटिया गैंगस्टर नहीं, ये ओड के टक्कर बड़ी पड़ी मारदा जी खान साहब। हाँ एसिडी टक्कर मारदा। सॉरी जी जी। मरज़ई दहशतगर्द और मेरे हाथ खाली, दोनों हाथ खाली। अल्हम्दुलिल्लाह क्या बात है, मुसलमान कह रहे हैं मेरे दोनों हाथ खाली हैं और वो आगे हाथ दिखा रहे निकाल के। अल्लाह। इम्तियाज भाई मुझे बड़ी मौके पे वो बात याद आ गई, फिर मैं मजबूरन उस दिन भी मैंने चला दी थी। यहाँ पे एक चीज बनती है, ठहरे मैं आपको अहमदी है तो राड पे करता है भरोसा, सुहेब राजा है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। वाह क्या बात, जबरदस्त, क्या बात है मेराक भाई, क्या बात। मैं जनाब आपको एक चीज सुनाता हूँ और साथ ये इस वीडियो को चलाता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। दीन अहमद का जो आज सालार है, तीर हाथों में उसके न तलवार है, फौजों की कोई न यलगार है, इब्न मंसूर की एक ललकार है। दीन अहमद का जो आज सालार है, तीर हाथों में उसके न तलवार है, साथ फौजों की कोई न यलगार है, इब्न मंसूर की एक ललकार है। मंसूर कौन है? का अब अन्नी माँ गया मसरूर।
अच्छा अच्छा नहीं वो मंसूर और भाई सुने देखे इन अहमद उड़ाएंगे हम डंका तौहीद का अब बजाएंगे हम परचमे दीन अहमद। मीर भाई ये डंका बजाने के लिए लेके आया था, आपको समझ नहीं आई? वो कह तो रहे डंका बजाएंगे, तो वो डंका बजाने आया। मैं कहता हूँ इसको साथ रिकॉर्ड होने दे, बड़ा बड़े प्यारे मनाज़र है। अब बजाएंगे हम परचमे दीन अहमद उड़ाएंगे हम। दीन अहमद का जो आज सालार है तीर हाथों में उसके न तलवार है। दीन अहमद का जो आज सालार है तीर हाथों में उसके न तलवार है। क्या वर्ड बोल रहे हैं? मेरी उर्दू भी वीक है। साला दीन अहमद का साला जो है, ये क्या कह रहा है? तीर हाथों में उसके न तलवार है। अहमद का जो यार ये बताना जरूरी है, ये क्या कर रहा है, ये बताना जरूरी है। मैं ऑडियो चलाता हूँ जी। ये इम्तियाज भाई देखें, इसकी ये सर ऑस्कर लेवल का एक्टर भी है साथ पार्ट टाइम, ठीक है। हाँ, ये एमी अवार्ड्स का होस्ट भी है और ये नेशनल ड्रामा इंडस्ट्री को ट्रेनिंग भी देता है। इसकी एक्टिंग चेक करें, एकदम सुल्तान राई से जनाब ये शबाना आजमी बन गया है। चेक करना जरा इसकी हालत चेक करें, पतली इसकी हालत चेक करें, पतली हो गया है। मेरे को पतली गली एक चीज नोट करवा दो इम्तियाज भाई, मेटालिक साउंड सुन लिया ना आपने? सुनी है, बड़ी यार हैवी साउंड आई है। या पहले 2 दिन एमडीओ ने पता क्या नाटक किया यहाँ पे? प्लास्टिक का था या नहीं की मसलन ये क्या कड़छा था, चमचा, फ्राई पैन का? नहीं, वो कहते थे प्लास्टिक की स्टिक थी छोटी सी, वो तो गाड़ी का कोई पाइप साफ करने के लिए रखी। टूथपिक था। जमाते राडिया कहना मन मारो अच्छा देखिए, रोकिएगा जरा। अच्छा कहता मैनू मारो तो 5 फुट दूर जाके खलो गया रॉड फेंक के। यार ये क्या हरकत है, अन्नी दिया मजाक है। आई थिंक इसने कोई सेफ स्पॉट ढूंढा है, थोड़ा दीवार के साथ खड़ा होकर रॉड फेंक के ना फिर इसने कहना शुरू किया कि मारो मुझे। मतलब मेरे ख्याल में शायद सीसीटीवी कैमरा के एंगल में आ रहा होगा, उससे निकल के और जहां अपना कैमरा सही हो वहां खड़े होके ना इसने कहा कि मारो। चूहा कड़की में फंस के ना दूर जाके तो दरवाजे ना लग गया कि मनु मारो 5 फुट दूर जा। वाह यार, ये यार भाई, ये मुझे फलसफा समझ नहीं आया इनका। ये कौन सी दलील है सर? वो मैं फलसफा समझा दूं 10 सेकंड में। जी समझा दें। क्या नारा लगा था? ये किसका शेर है? पता नहीं, किसी का साला कह रहा था। किसका साला है ये? नहीं वो नहीं, उसको सॉन्ग को छोड़े। ये शेर किसका था उन्होंने नारा मारा था? ये जी सर्कस का। वो तो किसी का साला कह नहीं रहा था। वो साला कह रहे थे, मुझे तो उर्दू समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे थे कि आपने सुना नहीं आ रहे, आप लोग सही सुनते भी नहीं, वो नहीं जो उन्होंने नारा मारा पीछे से एमजी वगैरह ने कि ये कौन से किसका शेर घुस गया मस्जिद में, सर्कस कह रहे थे। तो देखे ठहर जाए खान भाई भाई वो जिसका शेर इन्होंने कहा है वो नहीं सिखानी आपने अपना मुद्दा पहले रखना है। रखें जी, आप पहले रखें भाई। चलो मैं आपको ये देखिए, हम सीखने आते हैं इम्तियाज भाई, फिर की और ब्राड पे जाया करेंगे, कोई नहीं इशू भाई। मैं आपको सिखाता हूँ। वो कह रहे थे मसीह मऊद का शेर है। वो शेर ऐसा था कि उलमा को मुनाजरे के चैलेंज दे के कुंडी लगा के कहता था पर्ची पे सवाल लिख के दो, मैं अंदर से 2 घंटे जवाब दूंगा। ये है ये शेर। इन्नी गल सी ते तुसी खान साहब एवें मेनू एडा लम्या करके मेरी गल भी फीकी कराती। चलो नहीं तो दरमियान में वो कोई साला क्या करता था? ये उस साला क्या कह रहे थे भाई? वो सालार है, सालार का मतलब है कमांडर। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं साला क्या कह रहे हैं। और मुझे लगा नहीं समझे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे लगा आप हमारा चीजा ले रहे हैं इम्तियाज भाई। नहीं, मुझे तो ऐसे लगा नहीं, मुझे तो वाकई लगा पता नहीं साला कुछ कह रहा है। मसरूर वो मसरूर जी को कह रहे थे दुनिया के हवाले से
तो नहीं, वो जमात अहमदिया का ऑफिशियल तराना मैंने चलाया था, वो साला अच्छा। तो यहाँ अच्छा, एक नहीं, चीज मैंने और वाकई देखना मैंने होगा। कहा पता नहीं वो कह रहा है कि मैं मंसूर का साला, पता नहीं मैं मंसूर कौन है। जी इम्तियाज भाई वो आप सही समझे हैं, वो हाशिए में उसने कहा है बेसिकली मेन। अच्छा, दूसरा ये देखें, यहाँ पर एक चीज समझने की है, ऑन अ सीरियस नोट चीज समझने की है, वो ये है कि आप देखें उसने यकायक ऐसे अपने आप को मस्जिद के दरवाजे के साथ लगाया जैसे अभी पेट्रोल छिड़क के तीली लगा देगा। ठीक है, यही इनकी टेक्निक होती है पाकिस्तान के अंदर भी। ये फटाफट अपने कपड़े फाड़ के तो टेढ़ा सा मुंह बना के और पसलियां नंगी करके और जनाब आंखें टेढ़ी करके कहते हैं मैं मसीह का शेर हूं, मैनू मार दो जनाब, मैनू बख्श दो। और जमात अहमदी इनके नाम के ऊपर फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवाती है। खुदा से डर जाओ, खुदा से डर जाओ। आप लोग दलील की बात करो, आज आपके मसीह के शेर के दांत ऐसे खटे किए हैं ना कि आपके शेर को आज हमने सैलेड खिलाया है, अंसर रजा को। इम्तियाज साहब ने आज आपके शेर को रशियन सैलेड खिलाया है, और वो ऐसा आपका शेर है कि मसीह का शेर है ना, वो कहना मसीह का ना लवो। ये आपके ऐसे मसीह के शेर हैं कि शेर कहता मेरे मसीह का नाम डालो, नाम नहीं लेना। अल्लाह तेरी कुदरत मेरे मौला, ऐसे मसीह के शेर। अल्लाह आमिर भाई अंदाजा करें कि हमारी जब कोई आदमी हमारी निस्बत को जोड़ता है हमारे आका मौला से, हमारे सीने फख्र से फूल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये कहते हैं नाम ही नहीं लेना। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताता चलूं कि जब आप अपना वापस आ गए थे तो तकरीबन जो बंदा यूरोप में है, यूरोप के 2:33 या उससे 1-2 मिनट पहले उस बंदे ने, अंसर रजा ने कहा कि उसने मुझे, एक बंदे ने, किसी ने कहा कि मिर्जा साहब ने ये कहा, तो मैंने कहा मिर्जा साहब कौन है, मैं नहीं जानता। अल्लाह की कसम उसने ये बात की। मैंने ना उस मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करा तो मैं सर साहब के ब्रॉड से गिरा तो उधर जाके पहुंच गया, वो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मुझे वो टाइम याद है। ये अंसर रजा के अल्फाज है कि मिर्जा साहब कौन है मैं नहीं जानता। बिल्कुल इम्तियाज भाई, ये हम ही हैं, ये उम्मत मोहम्मदिया के अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम मैं कहता हूँ, खादिम कहता हूँ, खाकसार कहता हूँ, मुनकसरुल मजाज कहता हूँ। हैं जी, ये हम हैं कि जिनके बारे में शायर ने नक्शा खींचा था कि इज्जत उन्हें मिली वही आखिर बड़े रहे, इज्जत उन्हें मिली वही आखिर बड़े रहे, जो खाक होके उनके दर पर पड़े रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ ये हमारा है। ए मसीह के शेर ऐसे हैं, कहते ने साडे मसीह दा नाम ही ना लवो। यार यकीन करें, अकल दंग रह जाती है कि एक बंदा जिसके नाम का खाए, जिससे खाए, जिससे लेके खाए, जिसकी जनाब तालीमात के चक्कर में खाए, और उसके दिफा के लिए जब निकलने की बारी आए तो कहे तू कौन तो मैं कौन। इससे बड़ी नमक हरामी, इससे बड़ी बेवफाई, इससे बड़ी जफा, दगा, धोखा, फ्रॉड, स्कैम, 2 नंबरी, मुनाफकत, हिपोक्रेसी, दोगलापंती और इर्तदाद, इससे बढ़कर क्या होगा मुझे बताओ। और इसीलिए मैं कहता हूं इम्तियाज भाई, ये जमात अहमदिया के मुरब्बियों के लिए किसी शायर ने कमबख्त मेरी मदद कर दी थी कि हमें उनसे है वफा की उम्मीद, कमबख्त जो नहीं जानते वफा क्या है। क्या पता? आमिर भाई आप एक बात भी तो देखे ना, जो हमारे आका मौला से बेवफाई और गद्दारी कर जाए वो किसी से वफा कैसे कर सकता है? बेशक सारी आमिर भाई इंसानियत के अंदर वफा के पैकर और हमें वफा के मानी समझाने वाले और मुजस्सम वफा हमारे आका मौला हैं, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। हमारे माँ बाप सरकार के कदमों की खाक पे कुर्बान हो, और जो उनसे गद्दारी करते उसको पता ही नहीं वफा होती क्या है। बिल्कुल बेशक ऐसे, बेशक सुभान अल्लाह। हम कहते हैं ये हमारा, मैं वही कहता हूं ना कि इम्तियाज भाई ये खत्ते इम्तियाज है, ये खत्ते फसल है, और ये हमारा मौका वसल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरते दावा करते। खुदा की कसम हमारे वजूद की कमाई है ये, हमारी आखिरत का तोशा है ये, हमारा ज़ादे माद है ये, हमारे सर का ताज और फख्र है ये, हमारे लिए सोना और दुनिया व माफीहा से बेहतर यही ज़खीरा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी कहा। हमें गुरूर है, हमें फख्र है
ये हमारा दम है अल्हम्दुलिल्लाह। और नुक्ता वहादत आमिर है। भाई हमारा तो सरमाया यही है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। और हाँ जी, और ये कहते हैं इन्होंने अपनी वफादारियां बांट दी। कभी मलका विक्टोरिया को देखते हैं, कभी मिर्जा कादियानी को देखते हैं, कभी प्रिंस वेल्स को देखते हैं, कभी बशीरुद्दीन को देखते हैं, कभी जनाब इधर देखते हैं अयूब खां की तरफ, कभी जनाब इधर देखते हैं बशीरुद्दीन की तरफ, कभी जफरुल्लाह की तरफ, कभी याया की तरफ, कभी भुट्टो की तरफ, कभी नासिर की तरफ, कभी ताहिर की तरफ, तो कभी जिया की तरफ, कभी इमरान खान की तरफ, कभी मसरूर की तरफ। बाईपास करते हैं और बाईपास कर और ना कुछ क्या दे। तो तुम लोग अहमदियों तरफे ही बदलते रह गए, हम यक तरफा हो गए, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो गए, हम उन्हीं में उनकी मोहब्बत में ही हम डूब गए, हम चूर हो गए। हमारा जुर्म यही है और हमारा जुर्म कोई नहीं। ये किसका? आमिर भाई सॉरी आपकी बात, अच्छा आप सॉरी एक बात आमिर भाई, इंशाल्लाह ना एक सिर्फ बात मैं कर दूं आमिर भाई, क्योंकि आज ये बहुत अहम टॉपिक था, इसको एड्रेस करना जरूरी था। लेकिन जो डिबेट पे आपका तबसरा है वो आपकी तरफ इस सारी लोगों का जनाब उधार है, वो आपने चुकाना है। वो हाँ, वो तो असल वो तो हुआ ही नहीं। ए दा मतलब है ए मैं स्टार्टर ही रह गया, मेन कोर्स पे आया ही। अमिर भाई इसको निपटवाएं, इसकी जान छुड़ाएं ताकि ये वाली क्लिप अलहदा हो जाए, फिर अगले पार्ट में चले। मेरा हाथ बिल्कुल ठीक। और इसकी कलोटी शक्ल देख देख के मेरा ना वैसे दिल खराब हो रहा है, इसको निबेड़ें जल्दी। ये जी बहरहाल जी दलील अहमदी जो दलील लेके आए थे जी, फाइनली वो ये पड़ी है जी। दलील का स्क्रीनशॉट सारे भाई ले लें लाजमी तौर पे। ये आसमानी हरबा, हाँ ये आसमानी दलील, आसमानी हरबा, मसीही सोंटा, इसके काफी नाम रखे जा सकते हैं, तो मौके की मुनासबत से आप रख लीजिएगा। चलें जी आगे चलते हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी का सोंटा चेक करो। सही ना रखे सोंटा। अच्छा एक चीज, कल हमने और चीज सॉरी एक और चीज मुझे अभी मैंने सोचा है, ये सोटा इम्तियाज भाई गौर करना है। जी शोएब भाई गौर करना है, शोएब भाई हैं? हाँ जी हैं। हाँ गौर करना है, ये रॉड रोड की तरफ भी फेंक सकता था, इसने रॉड मस्जिद की तरफ फेंका है और दवाई डालनी शुरू कर दी है। हाँ जी, और रॉड मस्जिद के एरिया की तरफ, दरवाजे की तरफ फेंकते ही कहता है मारो मुझे, आओ मारो मुझे मारो। ओए नहीं ये बड़ी सीरियस बात है। अगर मतलब कोई किसी किस्म की वायलेंस होती और ऑफ कोर्स वो सीन को वहीं पे सीज किया जाता, पुलिस आती, तो कहां से रॉड बरामद होना था? मस्जिद अली साइड से। हाँ जी, ये शुक्र करें कैमरे की आंख ने बचा लिया है। मैं आपको हकीकत बताऊं, कैमरे की आंख ने बचा लिया है। ये कह रहे हैं ना कि जी क्यों इधर से रॉड क्यों वो कर दे ना, ये बहुत बेहतरीन हुआ है। और जिन लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है उनको क्रेडिट आता है, उनको अप्रिशिएट करें। उन्होंने बहुत बड़े इनके जो है ना इनके प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर दिया है। बिल्कुल ये तो सर मुसलमानों की मस्जिद उत्ते अटैक करने लगे सन। बिल्कुल सर ये भी आप देख लें कि ये जो अहमदी साइड की रिकॉर्डिंग मिली है ना फुल एचडी जो आपको दिखाई है, ये माशाल्लाह एक अहमदी सिस्टर नहीं हमें भेजी है। आप अंदाजा करें कि वहां पे भी लोग बैठे हैं जो पहचानते हैं कि कहाँ 2 नंबरी हो रही है। अच्छा जेंडर जो है ना उसको आपने नेक्स्ट टाइम ख्याल करना है। नहीं सीरियसली वो सिस्टर ने ही भेजी थी। हाँ नहीं वो ठीक है, नहीं नेक्स्ट टाइम आपने, मैं आपको ये गुरु की बात बताने लगा हूँ, पब्लिक में बता रहा हूँ, आप तो समझदार हैं। नेक्स्ट टाइम आपने कहना किसी अहमदी ने भेजी है, जेंडर नहीं कहना, बड़े खोचल जी। या ओके समझ गया। बड़े तेज असल में उन्होंने वो खुद बता गई थी उधर आके कि मैंने अपलोड की, इसलिए वो पब्लिक ऑलरेडी बात थी। हाँ चलो बता दी। हाँ फिर चलें जी बहरहाल जी ये आसमानी सोंटा। अच्छा हाँ मैं बताने लगा था इम्तियाज भाई, इन्होंने इस सोंटे को पता क्या करार दिया कादियानियों ने? जी नौजुबिल्ला कहते हैं राशिद का रॉड। अपना वो क्या आखिर भाई वो ना रिपीट करे, वो शात मियात है। इम्तियाज भाई वो स्क्रीनशॉट मैंने आपको भेजा है, उसमें लिखा हुआ है वो। अच्छा चले आइए पढ़ दिया, चले ठीक है, ज्यादा गंदी बात छोड़ दें यार। उसने बहुत बेगैरती इन्होंने की है। अच्छा आहिर भाई मैं आपकी स्क्रीन छोटी कर दूं, अभी बात चल रही है अभी भाई। इसको मैं कहता हूँ बस अब निपटाऊं, इसको जल्दी में खत्म करूं। ये आपने कहा था पूरी आ जाए, ये देख लें एंड पे भी जो भी होता है ना। एंड पे एक बात है कि अहमदियों ने इसको फिर कहा था कि जाते हुए ना मस्जिद की तरफ देख के एक नारा तो मार दो, उकसा रहे थे इसको। अच्छा ठीक है आप इसको कर दो।
यार मास्क उतारो ना, एक मिनट मास्क उतारो, कंप्लेंट करो, कोविड हुआ है, कोविड हुआ है, कोविड हुआ है, मास्क उतार, ये उठाया। देखें उस इतने रश में उसका दिमाग सही काम कर रहा है कि सबूत छोड़ के नहीं जाना, तो उसने सोटा उठा लिया, रॉड उठा लिया। भाई मास्क ला है तेरा, मुसलमान सामने मैं देखो मर्जी, मैं मर्जी देखो मर्जी सारे वो नस गया जी, दौड़ गया मरजई, वो दौड़ गया मरजई। ठीक है जी, जस्ट यहीं पे उधरली साइड पे जो था, उन्होंने इसको लास्ट टाइम कहा कि तुम जो है ना जाते हुए एक नारा जो है वो मार दो, तो मस्जिद की तरफ देख के एंड टाइम तक उसको उकसा रहे थे कि नारेबाजी किसी किस्म की, और ये सीन जो है ना तुम वहां पे करो। गवार यही का सारे दोस्त इतने सुन रहे हैं, गवाह रहे। एक अभी ये देख लें, ये दलील दी माशाल्लाह। हम तो दलील लेने गए थे, हम तो मुनाजरा करने गए थे। इनकी अपनी मस्जिद वालों ने जिधर इसने एड्रेस पे बुलाया है, अब आप देख लें क्या हुआ है कि उस एड्रेस वालों ने बात ही नहीं करने दी। ये है मारे। अच्छा अंदाजा करें, और राड उठा के भाग रहा है और ये हरकत चेक करें। जुत्र मार के बाहर काट सके, ये बात बिल्कुल। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। जैसे अपनी शर्म छुपाने के लिए राशिद भाई सिर इन द कॉर्नर नाउ, सिर इन द कॉर्नर। इसो इन्हों क्या मुनाजरा तेरा किथे गया, इन्ना एक नारा मार दो, क्या मुनाजरा किथे में तेरा। ये चीज बस ये मैंने दिखाना था कि एक तो ये देखें कि जूतियां खा लें तब भी नारा तकबीर मारते हैं बेचारे, और कुछ भी कर लें, बदमाशी कर लें तब भी नारा तकबीर, जलील हो जाए तब भी नारा तकबीर। तो दूसरा ये कि उसको एंड टाइम तक ये जोया जो है ना, रुथलेस जोया, वो उकसा रहा है कि यार नारे मारो, वहां पे नारेबाजी करो, और मतलब भड़काओ। बिल्कुल ऐसे ही है, वो एंड तक सारे उसको भड़काते रहे। और ये मैं जो तस्वीर खान साहब ने कहा वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी, इसको भी जरा देख लें, इसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। ये जनाब तस्वीर खान साहब ने जो भेजी है, ये आ गई, ये जरा चेक करें आमिर भाई। ये तस्वीर जनाब लगा के ना उसके बाद फिर ब्रॉडे करते रहे हैं, इससे भी ये देखें, नजर आ रही थी ये सबको। हाँ जी हाँ जी, इसके नीचे कमेंट है वो वाला, ये इसके नीचे जी नीचे कमेंट है, नीचे ये हम इसको पढ़ते नहीं है, ये देख लें, ये है इनकी बेहयाई। नीचे कमेंट पढ़े हाँ मेरा कोई। अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर अब भी अगर कोई आके ये कहता है ना, किसी को शक है कि बेनिफिट ऑफ द डाउट देना है, तो अच्छा सा रॉड देख के मेरे सर में पहले मार देना यार फिर। नहीं वो तो ठीक है, ये जो शेर इन्होंने बनाया हुआ है, ये तो फोटो तो पूरी बनाओ, इन्हों मास्क से पवाए नहीं शेर नु। शेर को मास्क तो पहनाओ भाई। हाँ आमिर भाई, इंशाल्लाह मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो है ना एक दो लोगों से राब्ता करूं जो जिनकी मतलब ज्यादा जिनका इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया के हवाले से, और उनसे रिक्वेस्ट करें कि इसको इशू को रेज करें। ये तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है यार, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा। इसका अंदाजा देखें इम्तियाज भाई, असल में मसला पता है क्या है, ओवरसीज में जो लंबे अरसे से लोग हैं ना, या तो जमाते अहमदिया की स्ट्रेटजी से वो अवेयर नहीं है, या अगर अवेयर हैं तो वो सीरियसली इतना बिजी हैं अपनी लाइफ के अंदर कि वो उस पर कंसर्न शो नहीं कर रहे। मैं आपको हकीकत बताऊं, ये वही लोग जान सकते हैं जो लोग इनकी पॉलिटिकल और सोशल और कम्युनल इस तरह के एजेंडाज और एडवेंचर से वाकिफ हैं, जो इनकी तारीख से वाकिफ है। नॉर्मल मुसलमान को या नॉर्मल एक हमारे ओवरसीज में बैठे भाई को यही लगता है कि यार दो बंदों की चीज है और वो करके चले गए। याद रखें ये जो मुल्तान का वाकया 70s में हुआ था, ये भी चंद स्टूडेंट्स की ही बुनियाद पर उठाया गया था। 50s का मामला भी चंद स्टूडेंट्स की ही चपकलिश के ऊपर उठा और बढ़ते बढ़ते फिर नेशनल लेवल के ऊपर एक पूरी की पूरी कैंपेन की शक्ल इख्तियार कर गया। तो याद रखना चाहिए जमाते अहमदिया की ट्रेनिंग है, ये इंडिविजुअल्स का मामला नहीं है,
याद रखें, वहां बैठकर नारे मारे जा रहे हैं। ये कुदरती बात है कि कैमरे की आंख ने इन चीजों को महफूज कर रहे हैं। इस तरह के लोग हैं जो प्रोवोक करते हैं। अब उसका क्या जाना है? वो जो टूथलेस गंडोया है, उस टूथलेस गंडोए का क्या जाना है? वो तो अपनी ब्रॉड के ऊपर बैठकर बक बक कर रहा है। इस तरह के लोग हैं जो प्रोवोक करते हैं, एस्केलेट करते हैं सिचुएशन को, फिर उससे जमाते अहमदिया फायदा उठाती है। जमाते अहमदिया के कुछ लोगों को इसी एजेंडे के ऊपर हायर किया जाता है कि आपने इस दंगे, इस हंगामे, इस फड्डे, इस धक्का मुक्की को रुकने नहीं देना, क्योंकि वो जमाते अहमदिया के इंटरेस्ट में जाती है। ये पूरी दुनिया के सामने ये बताते हैं कि मैंने एक बार पहले भी ये चीज कही थी, और उस वक्त मैं ट्विटर पे थोड़ा एक्टिव था, तो एक दो ट्वीट मैंने, फिलोसोफर मैं बन रहा था, वो बड़ा मुझे शौक था उस वक्त कि मैं भी एजुकेटेड फिलोसोफर बनूं, तो मैंने एक ट्वीट लिख दी। वो कम वक्त किसी ने रीट्वीट ही नहीं की। मैं कहा छोड़ो यार, मेरा काम ही नहीं है। हाँ, और मैंने भी उसके बाद ट्वीट ही नहीं की। अच्छा, तो वो ट्वीट जो मैंने की थी ना, वो ट्वीट मैं रिपीट कर देता हूं। वो ये थी कि देखें, जमाते अहमदिया के इंटरेस्ट में स्टेबल और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान पीसफुल, स्टेबल, पॉलिटिकली, सोशली स्टेबल होगा, प्रॉस्पेरस होगा, तो ओवरसीज में जो इमिग्रेशन के केसेस फंसे हुए हैं वो कहेंगे भाई पाकिस्तान तो स्टेबल है, पाकिस्तान में तो लॉ एंड ऑर्डर है, पाकिस्तान में मसले नहीं, चुको बोरिया बिस्तरा जाओ। आप मुझे बताओ, तो जितना पाकिस्तान डिस्टेबल रहेगा, जमाते अहमदिया उतने ही पाउंड्स एंड डॉलर्स एंड व्हाट नॉट वो अपना पूरा बिजनेस लेके चल सकती है। बिल्कुल ऐसे। अब उनको बाहर की आबो हवा लग चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं, जमाते अहमदिया की, ये पॉइंट नोट कीजिएगा, जमाते अहमदिया की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के पास सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन का जो पॉइंट है वो ये है कि हम दरबदर हो गए, हमारा कोई सेंटर नहीं रहा, हम पर पाबंदियां लगी, लिहाजा हम अभी तक वो तरक्की नहीं कर पाए जिसके ख्वाब हमने आपको दिखाए थे। पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखना है। लिहाजा पाकिस्तान के इमेज को मलाइन, पाकिस्तान को एक खूनखार, पाकिस्तान को एक वॉर जोन, पाकिस्तान को एक बफर स्टेट, पाकिस्तान को एक माइनिंग एरिया, पाकिस्तान को एक दलदल दंगल, ये दिखाना उनके नैरेटिव को, इंटरेस्ट को सपोर्ट करता है। इसीलिए ये जितना मर्जी आपको कहें पाकिस्तान स्टेबल, पाकिस्तान फाइनेंशियली जो है ना वो ग्रो करे, ये सारी चीजें, ये सवाए एक प्रोपेगेंडा का कुछ नहीं है, सवाए एक किस्म का पाकिस्तान, और ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, सवाए एक किस्म का पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान है लिबरल सेकुलर पाकिस्तान, जो इस्लामी बुनियादों के ऊपर ना खड़ा हो बल्कि सेकुलर लिबरल हो। सबसे ज्यादा इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट सेकुलर लॉबी, मॉडर्निस्ट लॉबी, लिबरल लॉबी की पाकिस्तान के अंदर कोई कर रहा है, वो जमाते अहमदिया इन्वेस्ट कर रही है, याद रखिएगा। ठीक है जी। तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं जिन पर समझे। अब ओवरसीज के पाकिस्तानियों को या मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली ये चीज चाहिए कि जमाते अहमदिया को लीगली कॉर्नर करें, कॉन्स्टिट्यूशनली अवेयरनेस कैंपेन खड़ी करें, पाकिस्तान के हवाले से जो इन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए प्रोपेगेट किया हुआ है उसके इमेज को डिफेक्ट करने के लिए, डिफॉर्म करने के लिए उस पर काम करें। सुहेब राजा इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स रिसेंटली, जिसमें हम सुहेब राजा माशाल्लाह इन्होंने पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी को बड़े बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है, जिसमें खाली हाथ रहे, बड़े तरीके के साथ अपने पॉइंट को रखा, मस्जिद को रेफर किया, अपने आप को पब्लिकली रिवील किया और अपडेट रखा। तो ये मैं इस आज के इस मजलिस में कंक्लूजन के तौर पर रखना चाहूंगा कि तमाम मुसलमान जब ग्राउंड पर या सोशल मीडिया पर जमाते अहमदिया के साथ डील करें, प्लीज 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 सोशल, कम्युनल और पॉलिटिकल इश्यूज को जरूर साथ लेकर चलें, क्योंकि इनके नैरेटिव का ये हिस्सा है मुसलमानों को कमजोर करने के लिए। ये मैं आपको बता रहा हूं। प्लीज, आम अहमदी को नहीं पता इसका, क्योंकि उस बेचारे को रखा ही इस सर्कल के अंदर है, चंदा दो, महीना मुकदा फलां चंदा, वक्फे 9 का चंदा, वक्फे जदीद का चंदा, जलसा सालाना का चंदा, अफ्रीका का चंदा, नलके का चंदा और लजनात का चंदा, ये सारे चंदा तकरीबन 15, 12, 20 चंदे उन्होंने ये लगा के रखे हुए हैं। नहीं इम्तियाज भाई, आप वो सोच रहे हो वो चंदा नहीं जी, वो नहीं। तो ये चंदा, वो चंदा, फलां चंदा, ये बात बिल्कुल गलत है। इनको पता चलना चाहिए, इनका वर्ल्ड व्यू, इनका ग्लोबल अवेयरनेस आनी चाहिए
इनको ये चीजें आपको अवेयर करना चाहिए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी इम्तियाज भाई। आमिर भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह ऐसे करते हैं जी कि अब हम ना इसी तरतीब से ना इंशाल्लाह आज की इसी गुफ्तगू को इंशाल्लाह हम वाइंड अप कर लेते हैं, और जो हमने आमिर भाई के से एक ऑनलाइन बैठ के एक इंशाल्लाह हमने उनको एक शिकंजे में जकड़ दिया है इखलाकी तौर पे, कि अभी जो है ना डिबेट पे इंशाल्लाह कमेंट्स के लिए एक महफिल जमनी है। आमिर भाई ठीक है ना? बेशक सर, मैं हाजिर, मैं कफारा अदा करूंगा। जज़ाकल्लाह खैर। आहिर भाई आपके कोई रिमार्क्स इंशाल्लाह कंक्लूडिंग बिस्मिल्लाह करें जी। लास्ट बात के ऊपर जो है ना, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि इसको कोई ऑर्डिनरी रोजमर्रा का रूटीन का मैटर ना समझा जाए। द रीजन इज because this time this was clearly, now we can see this was all pre-planned, premeditated, and the important thing is that Mr. Ansar Raza, an official murabbi of Jamaat, he was sitting there enjoying all this nonsense. 2 लड़कों की जान को खतरे में डाला गया, कोई किसी किस्म की वहां पे वायलेंस हो जाती, ये अगर अल्लाह ना करे ये शोएब राजा जान में भी तगड़ा है, इससे बॉडी में भी, इसको धक्का ही दे देता थोड़ा सा और ये रॉड इसकी टांग में वहीं पे घुस जाता, कौन जिम्मेदार था? मैं तो न्यूट्रल बात करूंगा इम्तियाज भाई, देखें वो भी किसी माँ का बेटा था, वो जो आया है ना जिसको भड़का के इन्होंने भेज दिया है, बिल्कुल उसको कोई माजूरी हो जाती तो इन मुरब्बियों का क्या जाना था? और अल्लाह ना करे वो सुहेब राजा के अगर मार देता, ये भी किसी माँ का बेटा है, परदेश में वहां पे अपनी हलाल रोजी कमा रहा है, इनका क्या जाना था? ये जो अपनी जिंदगियां गुजार चुके हैं, 50+ 40+ है, अंसारुल्लाह की कैटेगरी में पहुंच गए हैं जमात के अंदर, इनकी सैलरियां तनख्वाहें हैं, खुद तो ये मजे लूट रहे हैं और माओ के बेटों को ये कुर्बान कर रहे हैं अपनी डर्टी पॉलिटिक्स के लिए। मेरा सिर्फ इतना कंसर्न है, इतना सवाल है कि दिस टाइम जमात इज इन्वॉल्व, और मैं इनके पीछे पड़ा हूं, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। यहाँ पे 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे उस रात मुसलसल मुख्तलिफ ब्रॉड्स पे मैं जागा हूं, फिर जैतून पे 5 घंटे हमने वो प्रोग्राम चलाया है। 2 दिन के बाद ना मेरा मतलब सर जो है ना वो दुख रहा था इस चीज से, और मैं पिल्स लेके बैठा था, और अफसोस मुझे हुआ कि आके ना मुझे चंद लोग कहने लगे, ओ बस करो हीर साहब, आपने पर्सनली ले लिया इसको, आप खपी जा रहे हैं, पर्सनल ले लिया है। और मैंने कहा भाई अल्लाह का वास्ता है, दिस इज नॉट पर्सनल। ये पाकिस्तान में कोई अहमदियों के घर से कीड़ी निकल के जा रही है और किसी मौलवी के पांव के नीचे आ जाए तो ये ट्रंप के पास पहुंच जाते हैं, पूरी उम्मत को बदनाम करते हैं। एंड दिस टाइम इट इज क्लियर कि हम कोई एग्जैजरेट भी नहीं कर रहे, वी आर नॉट इवन एग्जैजरेटिंग इट, ऑल ऑफ दिस इज हैव बीन डन बाय जमात and an official is sitting there. So this time they cannot simply say, oh this was a personal act, an unofficial act. Okay. और आज इम्तियाज भाई आपके बराबर, क्योंकि हमने ना कैंपेन चलाई थी कि हम इम्तियाज भाई को कहेंगे कि जो है ना इसको अंसर रजा को ये बात बोलें कि ये वहां क्यों बैठा था, इन्होंने जानबूझ के उसको एक सिंबॉलिक जेस्चर के तौर पे लाके बिठाया है आपके सामने कि हम सपोर्ट करते हैं इस एक्ट को, तो फिर सपोर्ट करते हैं तो फिर भुगतो, फिर हम भी दुनिया को बताएंगे, आपका ये चेहरा इंशाल्लाह हम सबको दिखाएंगे और कंसर्न सर्कल्स के अंदर इस बात को इंशाल्लाह हम पहुंचा के रहेंगे। That's it for today. Thank you. जज़ाकल्लाह खैर। और मेरी ना एक इंशाल्लाह इससे पहले कि हम अराइज भाई की तरफ जाए, मेरी एक सबसे दरख्वास्त है, जितने हमारे मुसलमान बहन भाई सुन रहे हैं वो जैतून FM से जाके जो इसका शॉर्ट वर्जन है, जो छोटी फुटेज है, वो प्लीज वो सब लोग लें। और इंशाल्लाह मैं भी यहाँ पे लाइव बैठ के कह रहा हूं, इंशाल्लाह हम बाकायदा इस पे वीडियो बना के अपने इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पे भी डालेंगे ताकि इनका ये चेहरा लोगों के सामने आए। मेरी तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त है कि आप इस चीज को हाईलाइट करें ताकि पता चले कि असल में जो वायलेंस है, वायलेंस कौन क्रिएट करना चाह रहा है और अमन का असल दुश्मन है कौन। यानी फेक नैरेटिव क्या कहते हैं, लेकिन असल में अमन से किन को दुश्मनी है। प्लीज इन चीजों को हाईलाइट करें। जैसे आहिर भाई ने कहा, ये चीजें मामूली नहीं है, हमें इनकी कम्युनिटी को भी एजुकेट करना है और तमाम दुनिया के सामने इस बात को लेके आना है कि ये जो चीज की जा रही है ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। अपने छोटे से बेनिफिट के लिए 2 नौजवानों की जिंदगियों को और उनसे मुंसलिक पूरी कम्युनिटीज की जिंदगियों को स्टेक पे लगा दिया गया, सिर्फ थोड़े से अपने फायदे के लिए। अपना कुछ कार्ड खेलना था या जो भी करना था, लेकिन अल्लाह ताला ने उस प्लान को नाकाम किया। और प्लीज मेरी दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस चीज को किसी ने इग्नोर नहीं करना, इस चीज को लें, इस चीज को लोगों तक पहुंचाए सब लोग। ये राइज भाई। जी इम्तियाज भाई, मैं यहाँ पे बस यही बात करना चाह रहा हूँ कि देखे अभी 2-3 दिन की जो कार्रवाई है इस वाक़े के बाद,
इन क्लियर कट नाजेबा बातों को, गालम गलोच को प्ले डाउन किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये गालियां नहीं है, और ये कौन कर रहे हैं? जो कि यहाँ पे मुरब्बियान है, सही है। और जो लेमन अहमदीज है, उनसे जिस तरह मेरी एक लेमन अहमदी से बात हुई, उसको मैंने बात समझाई, उसने कहा बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसे किसी की मस्जिद में जाके गालम गलोच नहीं होनी चाहिए। उस कन्वर्सेशन की जब ये पॉइंट हुआ कि भाई इस तरह नहीं होना चाहिए, फौरन एक मुरब्बी साहब जंप्ड ऑन एंड ही स्टार्टेड लाइक हैविंग अ मिनी मुनाजरा विद मी ऑन दिस के उस, और वो फिर मुझे गालियां देके चला गया। सही है। तो बेसिकली अब देखें, इधर एक आम अहमदी को सोचना चाहिए, जैसे आपने कहा, कि कौन है जो गाली को गाली कह रहा है, और हमेशा यहाँ पे तहजीब से कौन बात कर रहा है। आज के मुनाजरे में भी देख लें तो तहजीब से किसने बात की और तकब्बुर से किसने बात की, किसने आराम से भाई करके बात की और किसने ऐसे जिस तरह वो एहसान कर रहा है बात करने पे। ना इम्तियाज भाई को कोई मतलब मॉनेटरी बेनिफिट है, ना शुएब राजा भाई किसी से बात कर रहे हैं, इनको कोई मॉनेटरी बेनिफिट है या कोई भी बेनिफिट है, सिर्फ लिल्लाह कर रहे हैं। आप जरा अपनी आंखें खोलें, जो कॉल स्पेड, जो हक है उसको हक समझें और कहें इंशाल्लाह, वरना तो आप इस कल्ट से निकल ही नहीं सकते अगर आप ये चीजें नहीं देख सकते। दूसरी चीज जो मैं हाईलाइट करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि आज ही मेरी अवैस भाई से भी इस बारे में बात हुई है, कि जब हम ये कहानियां सुनते थे ना कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद के टाइम पे बंदे मरवा दिए गए, इसी तरह जो है 1973 के अंदर ट्रेन स्टेशन पे मारा गया, ये वो, तो बड़ा लोग डिस्टेंट फील करते थे, लोग बहुत डिस्टेंट फील करते थे कि यार ये तो लव फॉर ऑल हेट फॉर नन है, ये तो बड़े मीक से, मासूम से, प्यारे से, जैसा आमिर भाई का है, गोगलू से बच्चे हैं, इनसे तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि ये कुछ भी जारहाना तौर पे करेंगे या कोई भी वायलेंस को सपोर्ट करेंगे। अब आपने देख लिया कि कैसे इट्स वुल्फ अंडर द शीप्स क्लॉथ, अंडर द शीप स्किन। ऊपर से आपको इतने प्यार से जी सारी मोहब्बतें, हर चीज, और हमारा MTA जबरदस्त, कैमरे, लाइटिंग, एवरीथिंग, बट अंदर से क्या है? सिर्फ और सिर्फ फसाद, सिर्फ और सिर्फ किसी तरह अपने कॉज को, अपनी ये जो मिसगाइडेंस है, चंदा है, जो कुछ भी है, इसको पुश, अपने नैरेटिव को पुश फॉरवर्ड करना चाहिए। और आहिर भाई की बात बिल्कुल सही है कि राशिद हो या कोई और हो, इनके लिए सिर्फ एक पॉन है, जस्ट थ्रो अवे थिंग, अपना मकसद अचीव करके ये इनको भी डिस्कार्ड कर देंगे। आप ये आपके लिए नहीं सोचेंगे, लेकिन खुदारा आप अपने बारे में सोचना शुरू कर दें। लेमन अहमदीज, इंशाल्लाह मेरा तो ये पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट दे दें, हमारा कोई मौजूद है? एक सेकंड दीजिएगा, हम तरतीब से चलते हैं इंशाल्लाह। खान भाई आप अपनी बात रखिए। खान भाई नहीं, मैं वो बस एक बात करनी है, अगर इजाजत हो तो। कर ले। ये नीचे ये आमिर भाई, ये ख्वाजा रेहान अली का कमेंट आप पढ़ें जरा थोड़ा सा ऊपर करके, वो मुझे मेंशन करके क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, वो ये कह रहा है कि उसने तो रॉड फेंक दिया था, मैं तेरा सिर फाड़, मैं तेनू मारांगा, हाँ मैं तेरे सर विच मारना है, ये ख्वाजा सब कह रहे। ये स्क्रीनशॉट ले लें भाई, प्लीज इनका स्क्रीनशॉट लें और आईडी। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल है राइस भाई से, कि राइस भाई आप मौजूद हैं? ये आपको किसने कहा था, किस अहमदी ने कहा था कि ये जो अल्फाज उसने बोले हैं नहायत ही शुस्ता और शाइस्ता, ये गाली नहीं है? किसने कहा था? जी ये मुबारक जो है उधर बैठा हुआ था, उसने सफिया बहन की ब्रॉड पे पूरा मेरे से मुनाजरा किया इस बात पे। पता नहीं आप वहां पे मौजूद थे या किसी ने सुना या नहीं सुना। उसने मेरे साथ कोई 40 मिनट का मुनाजरा किया, और उसकी दलील ये थी कि शुएब राजा भाई ने उसको पंप किया तो वो डंडा लेके आ गया तो जस्टिफाइड है। ये उसकी पूरे मुनाजरे थे। रजा तालमनान साहब आप मौजूद हैं, आप सुन लें। आपने सुबह मुझे बिल्कुल बिला वजह गालियां दी हैं, ये देख लें, ये गाली नहीं है, वो भी बता रहे हैं। हुआ भी यूं है कुछ कि सुबह मैं भी गया था राना राशिद साहब की ब्रॉड पे, राजा तालमनान साहब और हमारे दीगर अहमदी साथी वहां पे बैठे हुए थे, इसी पे बात हो रही थी। तो वो कंडेम कर रहे हैं इस वाक्य को इस तरह कि कह रहे हैं कि राजा शुएब जो है ये भी माफी मांगे, उस लड़के ने गलत किया है तो इसने भी गलत किया है। और एंड पे कर के राजा तालमनान साहब ने कहा कि फिर भी मैं ये कहता हूँ कि उस लड़के ने ये जाके तो अपना जमात में नहीं, अपना कद जो है वो बुलंद किया है, यानी जो काम किया उसने, इससे उसने अपना कद बुलंद किया है। तो मैं भी ऊपर गया, मैंने कहा राजा साहब बात यह है कि उसने मस्जिद में खड़े होकर गाली दी है, आप मुझे बताएं कि अगर मैं आपको कहूं कि
आपने मुझे अपनी बहन का रिश्ता देना है, तो क्या ये अब उन्होंने मुझे आगे से गालियां देनी शुरू कर दी। अब बताएं मैंने क्या कहा था? मैंने गाली तो नहीं दी, ये गाली है। तो मुझे कहते हैं कि तू अपनी बहन की मिसाल पेश कर। ये देखे ना कि जब मैं सवाल भी पूछूं तो आगे से मुझे वो गालियां दे रहे हैं। और गुंडा कहा, मुझे कहते हैं तुम गुंडे हो, तुम गलीज हो, तुम जलील हो। क्यों भाई? आपको तो आपके साथी कह रहे हैं कि उस लड़के ने कोई गाली नहीं दी, राजा आलम नाम साहब। आपने मुझे सुबह गालियां दी और सिर्फ इतनी सी बात पे मैंने सवाल किया कि राजा साहब अगर मैं ये बात करूं तो क्या ये गाली होगी?